रंजीवी भंसाली, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सम्मान के क्रम में मैं आमंत्रित चावला साहब की जोरदार बनता है। सोचपाल समाज बहुत कृतज्ञ हुए, आपने हमारा सम्मान स्वीकारा। हुआ है, लेकिन ये बच्चे प्रैक्टिस में हमारे साथ लगे रहे हैं, पूरे साल लगे रहे हैं। इनफैक्ट हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी इन्होंने ही हमारी कंडक्ट कराई हैं। तो आप अगर इन बच्चों का इंटरव्यू सर अभी भी इनफैक्ट लेना चाहूंगा, तो मतलब ये नहीं है, क्योंकि हम बच्चों को फिजिकली ही नहीं, उनको इंटेलेक्चुअली भी योग के फील्ड में एंड आप बाहर जाकर कैसे ट्रेन दूसरों को भी कर सकते हो, उनकी होम विजिट क्लासेस कैसे लेनी होती है, पूरा उनको सिखाते हैं। तो उस तरीके से हम तैयार करते हैं। अगर किसी भी तरीके की अगर लगता है कि आपको, तो हमारा सेंटर विवेक विहार D294 में है। कभी भी आकर सैटरडे संडे हमारी ट्रेनिंग सेशन ही चलता है, कभी भी आके देख सकते हैं। थैंक यू सर। इनको लगता है कि अनुगत के कार्यक्रम में अनुगत के कार्यकर्ताओं के हाथ से दिलाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि दोनों संस्थाओं का एक आपसी तालमेल और एक आपसी विश्वास है, उसको हमें बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। तो अनुगत के जो नियम है, जो अनुगत का जो दर्शन है, जो विचारधारा है, वो पूरे जीवन भर आपके साथ चलती रहे, ये एक अपेक्षा निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में हम आपसे करते हैं। और मैं समझता हूँ कि कुछ महीनों बाद हम जब आए तो हम निश्चित रूप से आपके साथ मिलकर और उस बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि अनुगत का जो विचार है वो इस अनुभूति योगा के साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लॉकडाउन के दौरान अनुगत समिति के टीम के डॉक्टर्स ने एक कार्यक्रम किया। गोविंद जी भावना भाई साहब से अनुरोध सम्मान प्रदान करने के लिए कृपया आगे बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान कोरोना से बचने की कैंपेनिंग चलाई। अगला सम्मान ग्रहण इस कड़ी को सम्मान वीडियो बन रहा है। सुनील मिश्रा जी सम्मान ग्रहण करें, डॉक्टर धनपत सोनिया जी सम्मान प्रदान करें। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तैयार रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रियंका महमूद सम्मान ग्रहण करने के लिए और सम्मान प्रदान करने के लिए मैं बुलाना शुभकामनाएं। इसी तरह से खबरों को प्रसारित करते रहते हैं। सक्रिय कार्य
करने के अपना आमंत्रित करना मोहन जैन, श्री मनोज बर्मेजा जी। अब मेरा अनुरोध अरविंद मुखर्जी, श्रीमती सीमा मनीष कुबलिया सम्मान ग्रहण करने के लिए आगे निकालने आई है, स्नेक को सम्मान देंगे। थोड़ा सेंटर में सम्मान करें। गृह मंत्री श्रीमती चाहूंगी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका काम तो आपने हमेशा ही देखा है, कार्यकर्ता हमें तैयार करने हैं जो नैतिक को निष्ठावान। सबसे महत्वपूर्ण सम्मान जिन्होंने मुझे कहा था शपथ ग्रहण समारोह में कि मेरे को मंत्री तो बना रहे हो, न मैं खुद सोऊंगी न किसी को सोने दूंगी। और यही बातें टाट हुई। धनपत जी बता रहे थे 3 बजे 4 बजे तक कार्य करती रहती है। तो घर वापस आई हूँ, द्वारका में रहती हूँ और कुसुम जी का इतना आग्रह था और इतना प्रेम है, आग्रह के साथ में जो प्रेम मिला हुआ है, तो मैं जैसी की स्थिति में थी मैं यहाँ पर उपस्थित हुई और सभी लोग मेरे परिचित लोग हैं। अपरिचित मुझे तो यहाँ कोई भी चेहरा ऐसा लग नहीं रहा है। अनुव्रत से बस मैं आचार्य तुलसी जी के जीवन पर आधारित अपनी रचना प्रस्तुत करती और थोड़ी सी शांति आप रखेंगे तो अच्छा होगा। शुरुआत कि मानवता के अद्भुत मानक, मानवता के अद्भुत मानक, विश्व शांति के सर्जक साधक, तेरा पंथ के गणाधिपति तुलसी को शीश नवाती हूँ, तेरा पंथ के गणाधिपति तुलसी को शीश नवाती हूँ। अनुव्रत के अनुशास्ता की मैं अमर कथा दोहराती हूँ, अनुव्रत के मैं अमर कथा दोहराती हूँ। 20 अक्टूबर सन 1914 का दिन था पावन, राजस्थानी नगर लाडनू गाँव चंदेरी मन भावन। साधारण परिवार में जन्मा एक असाधारण बालक, तेजस्वी ओजस्वी मनीषी नैतिकता का गुण गायक। माँ बदना पिता झूमर जी थे जैन संस्कारी, बड़े भाई श्री चंपालाल जी भी थे मुनि दीक्षाधारी। जिस वय में सारे बच्चों को खेल खिलौने भाते हैं, जिस वय में सारे बच्चों को खेल खिलौने भाते हैं, सांसारिक आस्वाद रूप रस रंग गंध भरमाते हैं, उस 11 की अल्प आयु में तुलसी जी ने दीक्षा ली। गुरु आचार्य श्री कालगणी जी से आध्यात्मिक शिक्षा ली। युवा अवस्था मधुमाती कुछ फिसलन भरी कहाती है, सपनों में रंगीन तितलियां परियां आती जाती हैं। 22 की वय में नैतिकता के पूरे पर्याय बने, गंगापुर में 13 पंथी जैन युवा आचार्य बने। ऐसे प्रेरक प्रदर्शनकारी, ऐसे प्रेरक प्रदर्शनकारी यशोगान मैं गाती हूँ। अनुव्रत के अनुशास्ता की मैं अमर कथा दोहराती हूँ, अनुव्रत के अनुशास्ता की मैं अमर कथा दोहराती हूँ। और कि गुरु देहांत परांत बने वे उसी वर्ष आचार्य प्रवर, वैकम था पर प्रतिभा की नभस्पर्शी सूर्य समान प्रखर। संस्कृत प्राकृत हिंदी राजस्थानी के थे अधिकारी, संस्कृत प्राकृत
आध्यात्मिक दीपक में नैतिकता की लौ लेकर प्रचंड लाख किलोमीटर की पद यात्रा कर डाली थी अखंड। जाति धर्म भाषा व लिंग से ऊपर उठकर मानवता, व्यक्ति समाज समाज से राष्ट्र सुधारक दी प्रामाणिकता। 49 में अनुव्रत देकर आंदोलन आरंभ किया, 49 में अनुव्रत देकर आंदोलन आरंभ किया। दिशा भ्रमित मानव जाति को निश्चित पथ संकेत दिया। गणाधिपति की दूरदृष्टि को, गणाधिपति की दूरदृष्टि को श्रद्धा सुमन चढ़ाती हूँ। अनुव्रत के अनुशासता की मैं अमर कथा दोहराती हूँ, अनुव्रत के अनुशासता की मैं अमर कथा दोहराती हूँ। और अनुव्रत क्या है, बहुत संक्षेप में मैंने बताया है कि अनुव्रत ऐसा मार्ग सरल जो कठिन लक्ष्य तक पहुँचाए। अनुव्रत ऐसा मार्ग सरल जो कठिन लक्ष्य तक पहुँचाए। छोटे छोटे संकल्पों से ऊंचे शिखरों को पाए। हम सुधरे तो जग सुधरे, निज पर शासन फिर अनुशासन। बीज से बरगद वामन से विराट बनने का अनुमोदन। जाति धर्म और संप्रदाय का भेद मिटाता है अनुव्रत। मानव को मानव के और निकट पहुंचाता है अनुव्रत। नशा भ्रूण हत्या पानी का अपव्यय नहीं करेंगे हम। संप्रदाय और रूढ़िवाद को मन में नहीं धरेंगे हम। ये सारी बातें अगर मान ले तो एक पूरा विश्व एक हो जाए और कहीं कोई भेदभाव न रहे। ये इतना बड़ा मंत्र दिया है आचार्य तुलसी जी ने कि मान जाति धर्म और संप्रदाय का भेद मिटाता है अनुव्रत। मानव को मानव के और निकट पहुंचाता है अनुव्रत। विश्व शांति संप्रदाय और रूढ़िवाद को मन में नहीं धरेंगे हम। नशा भ्रूण हत्या पानी का अपव्यय नहीं करेंगे हम। विश्व शांति निश्चंतीकरण और ब्रह्मचर्य को साधेंगे। संग्रह की सीमा बांधेंगे, पर्यावरण सुधारेंगे। अनुव्रत को अपना कर अपना, अनुव्रत को अपना कर अपना जीवन सफल बनाती हूँ। अनुव्रत के अनुशासता की मैं अमर कथा दोहराती हूँ। और कैसे थे हमारे आचार्य प्रवर तुलसी जी, कैसा उनका जीवन था कि कठिन परिश्रम सेवा भावी सरल समन्वयकारी थे। कठिन परिश्रम सेवा भावी सरल समन्वयकारी थे। जैन संप्रदायों को एकजुट करने के अधिकारी थे। लौंगोवाल समझौते से आतंकवाद को पिघलाया। लौंगोवाल समझौते से आतंकवाद को पिघलाया। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का परचम लहराया। नेता लेखक कवि मनीषी जो भी सानिध्य में आते थे, अहंकार को भूल के सारे सरल सहज हो जाते थे। और एक घटना ऐसी बताती हूँ जो पूरे विश्व के इतिहास में एक अकेली घटना है और उस पर गर्व कीजिएगा कि ये घटना इतिहास में पहली बार हुई है धरती पर। ये घटना इतिहास में पहली बार हुई है धरती पर। माँ ने पुत्र से दीक्षा लेकर चरणों में रख दिया उतर। ये घटना इतिहास में पहली बार हुई है धरती पर। माँ ने पुत्र से दीक्षा लेकर चरणों में रख दिया उतर। पदलोलुपता यश लिप्सा जब दिन दिन बढ़ती जाती हो, कुर्सी के हित मार काट तक भी आदर्श कहाती हो। स्वेच्छा से पद त्याग किया ये घटना नई निराली है। महापुरुष को परम पुरुष तक लेकर जाने वाली है। महापुरुष को परम पुरुष तक लेकर जाने वाली है। ऐसे महापुरुष की गाथा, ऐसे महापुरुष की गाथा जन जन तक ले जाती हूँ। अनुव्रत के अनुशासता की मैं अमर कथा दोहराती हूँ। और अंतिम पद इस रचना का 97 की 23 जून को देवलोक प्रस्थान किया। 97 की 23 जून को देवलोक